नमस्कार, मत्ता समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दंडवती परिक्रमा दी जा रही है। दंडवती परिक्रमा, मथुरा में दंडवती परिक्रमा का अपना एक महत्व है, एक महात्म है, जिसको कि यह तीसरे वर्ष परिक्रमा दी जा रही है। गोपाल पीठाधीश्वर, वैष्णव पीठाधीश्वर श्री विठलेश जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर लगातार तीसरे वर्ष यह परिक्रमा की जा रही है, जो कि गोपाल पीठाधीश्वर, वर्तमान पीठाधीश्वर 108 श्री पुरुषोत्तम महाराज जी के सानिध्य में, उनके साथ में और स्वयं वो इस परिक्रमा में साथ चल भी रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में गोपाल पीठ के वैष्णव भक्त इस परिक्रमा का दे रहे हैं और ये आज परिक्रमा का 9वां दिन है। कल इस परिक्रमा का 10वां दिन होगा और ये परिक्रमा पूर्ण होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह भक्तों में उत्साह है, बुजुर्ग से लेकर जवान से लेकर बच्चे तक इस परिक्रमा में प्रतिभागी के रूप में आपको दिखाई देंगे। उनमें इतना आप देखेंगे कि उत्साह और जोश है कि पूरी परिक्रमा के अंदर वो लगातार जो है उद्घोष करते हुए चल रहे हैं, गोपाल बालम शरणम प्रपद्ये। आप देखेंगे किस तरीके से पीछे से एक एक मंदिर, ऐसा नहीं है कि परिक्रमा कोई खाना पूर्ति की जा रही हो। पूरी परिक्रमा एक एक देव स्थान पर लगातार पहुंचकर और उनकी आराधना करते हुए ये परिक्रमा पूरे तौर तरीके जो होने चाहिए परिक्रमा के, उस तरीके से परिक्रमा पूरी की जा रही है। आप देखेंगे सामने विठलेश जी महाराज के जो द्वितीय सुपुत्र हैं श्री भूरा बाबा, वो भी इस परिक्रमा में सहभागी हैं, वो भी इस समय परिक्रमा दे रहे हैं और साथ के साथ उनके कई सारे भक्त, विठलेश जी महाराज के भक्त और साथ में गोपाल मंदिर के भक्त सारे के साथ इस परिक्रमा में प्रतिभागी बन रहे हैं। चित धरिए श्री यमुना जी यह विनती, चित धरिए श्री यमुना जी यह विनती, चित धरिए। गिरिधर लाल मुखार विंदरते, गिरिधर लाल मुखार विंदरते। जन्म जन्म नित करिए श्री यमुना जी यह विनती, चित धरिए श्री यमुना जी यह विनती, चित धरिए। श्री यमुना जी यह विनती, चित धरिए। श्री यमुना जी यह विनती, चित धरिए। गोपाल जी महाराज की दंडवती परिक्रमा 9वें दिन के मुकाम को पूर्ण कर चुकी है। 9वें दिन कंसटीले को सभी दंडवती परिक्रमार्थियों ने पार कर लिया, वहीं अपना विराम लिया। इस मौके पर गोपाल भक्तों में अत्यंत ही उत्साह देखा गया। सभी भक्त गोपाल जी की जय जयकार करते हुए परिक्रमा लगा रहे थे। इस मौके पर माथुर चतुर्वेद परिषद के अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी गुरुजी का आशीर्वाद लेने परिक्रमा में पहुंचे, जहां उनके द्वारा गुरुजी महाराज को फूलमाला, दुपट्टा एवं इत्र लगाकर पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर राकेश चतुर्वेदी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अध्यक्ष जी, आज परिक्रमा में आप पधारे हुए हैं, गुरु जी का स्वागत किया है। पहले तो मेरी जय गोपाल सब चतुर्वेदी बांधवों को। आज गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के प्रचार से उन्होंने सब चतुर्वेदियों को इकट्ठा करके पंचकोसी परिक्रमा का, दंडवती परिक्रमा दोनों का ज्ञान दिया और लोगों को उन्होंने ये परिक्रमा कराई जो आज 9वां दिन है इसका। मेरी सब चतुर्वेदी बांधवों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने ये पुण्य काम किया। और गुरुजी हमारे ऐसे हैं
जो धर्म को प्रैक्टिकल रूप में सिखाती हैं और इसका इम्पैक्ट समाज पे और नए युवा वर्ग पे बहुत पड़ता है, जो मैं देख रहा हूँ। आज के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। आगे का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ाए थे आगे। बंधुओं, ये मथुरा की पंचक्रोशी दंडवती परिक्रमा आज इसके 9 दिन पूर्ण हो चुके। वैसे इस कार्यक्रम को 10 दिन हो गए। 28 तारीख से आज तक बराबर पहले अंतर्ग्रही और फिर ये दंडवती परिक्रमा, ये क्रम है। आज अपनी जो ये परिक्रमा है, इस मोक्ष तीर्थ से गोकर्णेश्वर महादेव के नीचे से और अनेकों तीर्थों में होती हुई आई है। पहले ही घंटाकर्ण तीर्थ था गोकर्णनाथ के नीचे, फिर मोक्ष तीर्थ था, फिर सरस्वती संगम तीर्थ, फिर चक्र तीर्थ। जो तीर्थों की और मार्ग की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, लुप्त गुप्त हो चुके हैं। सभी तीर्थ देव स्थल अभी हैं। आगे आकर के इन तीर्थों पे कृष्ण गंगा तीर्थ, गौ घाट जिसको बोलती हैं प्रसिद्ध, ये भी तीर्थ स्थल है। आगे बैकुंठ तीर्थ है किले के नीचे, यहाँ से विश्रांत तक बराबर तीर्थों का निवास है, तीर्थों के दर्शन हैं। उन सभी की परिक्रमा करना, यही मथुरा की परिक्रमा पूर्ण होती है। आज ये परिक्रमा कंस के किले से नीचे उतर के वहाँ विश्राम लेगी और फिर कल वहाँ से प्रारंभ होकर के विश्राम घाट पहुँच करके जहाँ से प्रारंभ हुई वहीं इसकी संपूर्ति होगी और कृष्ण बलदेव यमुना जी के बीच में जाके उनके लिए ठाकुर गोपाल जी महाराज के चरणों में अपने इस संकल्प को पूर्ण करेंगे। ये परिक्रमा गुरु जी की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पुण्य स्मृति में सभी भक्तजनों ने, धार्मिक जनों ने, शिष्य सेवक भक्तगणों ने मिल करके बड़े उत्साह से ये परिक्रमा हमारे साथ में लगाई। मैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि उनकी ऐसी भावना है। ये दंडवती परिक्रमा है, ये प्रपत्ति शरणागति का प्रतीक है। हम भगवान की शरण में हैं, चारों तरफ कलकाल फैला हुआ है, 3 प्रकार के तापों से तापित सभी जीव हैं। कुछ समय शांति से भगवत शरणागति के लिए निकालने के लिए ये दंडवती परिक्रमा में एक महत्व को जानते हुए किसी भी देवता को एक प्रणाम करने से जब दशाश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और दशाश्वमेध यज्ञ करने वाला भी पुनः कर्मवश जन्म लेता है, परंतु कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर संसार में जन्म नहीं लेता है, भगवत शरणागति मिल जाती है या उसको मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार का इसका महत्व है। 7 द्वीप वाली भूमि का प्रदक्षिणा करने से जो फल मिलता है वो पंचक्रोशी मथुरा की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। ये पुराणों में अनेकों ऐसे आख्यान हैं। बारहा जी ने भी कहा है कि यहाँ जो तीर्थ हैं उनमें मध्य में जो विश्रांत है उसके इधर भी 12 तीर्थ हैं, इधर भी 12 तीर्थ हैं। दोनों तरफ मध्य का जो विश्रांत तीर्थ है तो वो पृथ्वी से कहती हैं, हे वसुंधरे, विश्रांत जैसा दूसरा तीर्थ नहीं है। माथुर ब्राह्मण मथुरा में रहने वाले ऐसे कोई कहीं भी संसार में ब्राह्मण नहीं मिलेंगे और मथुरापुरी जैसी पुरी कोई नहीं मिलेगी।
क्योंकि यहाँ नित्य भगवान का सन्निधान है। इन गरिमाओं को लेते हुए हम बारंबार मथुरापुरी के लिए जो तीर्थेश्वरी पुरेश्वरी ब्रज की राजधानी ब्रजेश्वरी हैं, हम उनको नमन करते हैं। और सभी के लिए यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, उन सभी ब्राह्मणों को हम वंदन करते हैं कि वो सभी अपने सदाचार का पालन करते हुए तीर्थ की गरिमा को बनाते हुए अपने भगवत शरणागति के आचरणों को करें। यही हमारा ये यात्रा का दंडवती का लक्ष्य है। और ये साथ ही साथ प्रार्थना चल रही है कि यमुना जी स्वच्छ जल से कलकल करती हुई, ये घाट हैं सब ये दबे हुए पड़े हैं, इनके किनारे से मथुरा में ये यमुना जी विश्रांत घाट होती हुई जाएं। यही हमारी कामना है। इन सभी कामनाओं के साथ इसको पूर्ण करेंगे। और परसों गोपाल जी महाराज जो विराजमान हैं, उनके चारों तरफ जो मार्ग है, उस मार्ग से ये परिक्रमा सभी उसमें परिक्रमार्थी सम्मिलित होकर के, और भी जो भक्त इसमें सम्मिलित नहीं हो सके वो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। वो परिक्रमा को लगावें, उन सभी में जो रह जाएं, तीनों परिक्रमा में रहे हुए हैं, मन में लगी हुई है लालसा, उनके लिए खुली परिक्रमा दूत की धार की मथुरा की जो आखिरी 10 तारीख को होगी, उसमें वृद्ध बालक स्त्री सभी के लिए छूट है। सभी मिलके समूह से और इस मथुरा की परिक्रमा को लगावें, यही अपनी इच्छा है। आप सभी का सहयोग है, आपको सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार धार्मिक कार्यों में जुटे रहेंगे तो ये सनातन धर्म अपना बचेगा नहीं। धर्म सनातन को नष्ट करने वाले चारों तरफ अनेकों प्रकार के वचन सुनाई पड़ रही हैं। अब उनको सत्य सनातन धर्म की जय करते हुए इस कार्य को करना है, यही मेरा संदेश है। जय गोपाल। आपने देखा कि किस तरीके से भक्तों में उत्साह के साथ में सारे के सारे भक्त चल रहे हैं और परिक्रमा जोर शोर से पूरे करकल ध्वनि के साथ में भगवान के नाम लेते हुए गोपाल वादम शरणम प्रपद्य के साथ यह परिक्रमा पूर्ण की जा रही है। आज इस परिक्रमा का पड़ाव कंस के लिए तक पहुंचेगा, उसके बाद कल यह परिक्रमा पुनः शुरू होगी और कल इसका समापन तीर्थ घाट विश्राम घाट पर किया जाएगा। इसके बाद अगले चरण की परिक्रमा और जो कार्यक्रम है वो महाराज जी के द्वारा स्वयं आपने सुने कि किस तरीके के कार्यक्रम आगे रहेंगे। एक तरफ जहां भक्ति का सैलाब आप देख रहे हैं, इस कहते हैं ना आओ मतपुरी धन्य, तो एक ऐसी पूरी मतपुरी सतपुरियों में एक पूरी मतपुरी वहाँ पर इस तरीके की परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा दी जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। गंदी यमुना जो कि पतित पावनी यमुना है, उसके किनारे के घाट किनारे से जो मुख्य घाट हैं उनको तो काफ़ी दूर पहुँच के चुकी हैं यमुना, आप दिखाई नहीं देंगे। ये आपको पानी के सड़े हुए पानी के पास स्रोत हैं और ये सामने घाट हैं, ये सामने घाट है और इन घाटों से आप देखेंगे गंदगी के अंबार हैं बीच में और उसके बाद फिर यमुना है जिसका कि कह सकते हैं और उदाहरण आप गुरु जी महाराज ने स्वयं कहा भी है कि घाटों से यमुना को दूर कर दिया गया है। कैसी ये व्यवस्थाएं, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे आने वाले यात्रियों के लिए सरकारों के द्वारा की गई हैं, ये आप सब आपके सामने है। मथुरा समाचार के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।